अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है माय लव माय बोबो। उसका फोर्थ पार्ट है ये। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइनली वांग जी को लेकर अपने घर में आ चुका था और मैडम यूँ इनकार कर रही थी उसे घर में रखने के लिए, लेकिन विंग हार मानने वालों से नहीं है। उसने कहा, मुझे इसे पालना है, मैं इसे बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, प्लीज़ ना, प्लीज़ आंटी। लेकिन मैडम यू अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, नहीं, तुम इसे नहीं पाल सकते हो क्योंकि ये एक डॉगी है और ये एक जंगली कुत्ता है। पता भी नहीं कि ये किसी का पालतू कुत्ता है कि नहीं। हाँ, दिखने में क्यूट हो सकता है लेकिन फिर भी ये जंगली है। ये हमारे कपड़ों को फाड़ देगा और अगर अगर किसी को काट दिया तो क्या होगा? अगर इसने किसी को काट लिया तो, और उसके बाद इसे ढंग से खाना भी नहीं आता होगा, ये पूरे घर को तबाह कर देगा। वेंग ने कहा, मैं इसे सिखा दूंगा ना, सब कुछ सिखा दूंगा, और पता है इसे बहुत कुछ आता है। फिर मैडम यू ने कहा, तो फिर मुझे दिखाओ इसे क्या क्या आता है। वेंग ने कहा, अभी दिखाओ क्या? मैडम यू ने कहा, हाँ दिखाओ। और फिर उसने कहा, हे बोबो। उसने उसे नीचे उतार दिया। वांगजी ने विंग को अपनी फेस को टेढ़ा मेढ़ा करके देखा और अपनी नोज़ को लिक किया। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ, अब देखो बोबो, मुझसे हैंडशेक करो। और फिर उसने अपने हाथ को बढ़ाया और वांगजी ने भी अपने पैर को विंग के हाथ पर रखा। ये देखकर मैडम यू ने कहा, हाँ, हैंडशेक तो कोई सा कुत्ता भी कर लेगा, कुछ और बताओ उससे करने के लिए। फिर विंग ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं है इसे क्या क्या आते हैं, क्या मैं इसे बोलूँ? वांगजी ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं? क्या मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा? क्या मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होने वाला है? ये लोग क्या टेस्ट लेने वाले हैं मेरे? तभी विंग ने कहा, बोबो गोल गोल घूमो। तभी वांगजी ने कहा, गोल गोल घूमो? ये मेरा सर चकराने वाला है क्या? उसके बाद वो गोल गोल घूमता है और फिर अपनी पूँछ को हिलाता है। फिर विंग ने कहा, देखा, ये गोल गोल घूम रहा है। फिर मैडम यू ने कहा, कुछ और दिखाओ। विंग ने कहा, बोबो बैठ जाओ। फिर वांग जी बैठ गया। फिर विंग ने कहा, बोबो उठो, और फिर वो उठ गया। फिर विंग ने कहा, बोबो कूदो, और फिर वो कूदता है। उसके बाद उसने कहा, बोबो फिर से बैठो, और फिर वो बैठता है। उसने कहा, बोबो फिर से घूमो, और फिर वो फिर से घूमता है। फिर विंग ने कहा, देखा, इसे बहुत कुछ आता है, देखा ये कितना कितना अच्छा है, मुझे लगता है कि किसी का पालतू कुत्ता है। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है, इसे बोलो डांस करने के लिए। विंग ने कहा, डांस करने के लिए? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन डांस बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, अब बस भी करो, ये कुत्ता है, डांस कैसे करेगा ये सुनकर मैडम यू ने कहा, मुझे लगा कर सकता है इसीलिए। फिर विंग ने कहा, नहीं, ये वो नहीं कर सकता है, ये एक डॉगी है मॉम। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, क्या सोच रहा हूँ मतलब? उसने वांग जी को उठा लिया अपनी गोद पे। उसने कहा, इसे मुझे रखना है, मैं इसे पालूंगा, मैं इसका ख्याल रखूँगा। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है, और अपना पढ़ाई पर भी ध्यान देना और खाना पर भी। सिर्फ कुत्तों को लेकर खेलना ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम्हें तो कुत्तों से डर लगता था ना, तुम अचानक कुत्ते क्यों पाल रहे हो विंग? विंग ने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता है क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। मैडम ने कहा, ठीक है, तुम इसे पाल सकते हो, बट इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये कुछ ना करे, और अगर इसने कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं, मैं ख्याल रखूँगा, ये कुछ नहीं करेगा, और पता है आपको, ये बहुत अच्छा है, ये मेरी हर एक बात मानता है। मैडम यू ने कहा, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद मैडम यू घर के अंदर चली गई। याली ने कहा, वाह, दिखाओ मुझे, ये कितना प्यारा है ना विंग। विंग, ये तुम्हें कहाँ पर मिला? फिर विंग ने कहा, हाँ सीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, चलिए घर में चलिए। और ये बोलते बोलते वो लोग घर के अंदर आ गए। जियांग फैंगमियान ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और जियांग फैंगमियान निकल गए। तब तक शायद 1 बज गए थे। जियांग फैंगमियान घर आया था कुछ लेने के लिए, और फिर वो चली गई ऑफिस। विंग घर आ गया और फिर वो अपनी सीजिए को सब कुछ बता रहा था, किस तरह से वो मतलब वांग जी से मिला, सब कुछ वो बता रहा था। और ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाते हैं। उसके बाद याली ने कहा, विंग जाओ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि तुम्हें अभी खाना भी खाना है, लंच का टाइम हो रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सीजी, आपने सही कहा, लंच का टाइम हो रहा है, मुझे नहाना चाहिए।
और वांग जी जो कि था वो सोफे के नीचे कारपेट के ऊपर चुपचाप सोया हुआ था और वो उसके सीजे को और वेइंग को देख रहा था। वांग जी ने अपनी माइंड में कहा, हाँ, इतनी सारी कहानियाँ अभी ख़त्म हुआ, 1 घंटे से बकबक कर रहा है, ये इतना कैसे बोल सकता है। ओह गॉड, इसका मुंह भी दुखता नहीं है। फिर विंग ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बोबो को ले जाता हूँ, ठीक है, उसे फ्रेश करता हूँ, ये भी तो जंगल से आया है ना। ओके। फिर ये सुनकर याली ने कहा, ठीक है, तुम इसे भी ले जाओ। उसके बाद विंग ने उसे उठा लिया और फिर वो उसे लेकर ऊपर चला गया, क्योंकि ऊपर में ही विंग का रूम है। विंग ऊपर चला गया। उसके बाद उसने वांग जी को नीचे उतार दिया और वांग जी नीचे उतारने के बाद वो कारपेट को अपने पैर से खरोचते हुए देखने लगा और सूंघने लगा। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, ए बोबो, बदमाश डॉगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बदमाश डॉगी कहीं के, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये ख़राब हो जाएगा, समझे। उसके बाद आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। वांग जी ने कहा, वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम्हारी आंटी कितनी खतरनाक है, बट तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बात करते। फिर विंग ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है। वांग जी ने कहा, अगर मैंने लाख बार बोला कि मुझे भूख लगी है तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल एक डॉगी हूँ। इधर विंग ने कहा, बट तुम बहुत गंदे हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें नहाना चाहिए, तुम पहले नहा लो, उसके बाद मैं ड्रायर से तुम्हारे बाल सुखा दूँगा और उसके बाद मैं नहा लूँगा, ठीक है। फिर वांग जी ने उसे कहा, हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, बट तुम मुझे नहलाओगे नहीं। लेकिन विंग उसे लेकर बाथरूम के अंदर आ गया। बट टब में उसने पानी पोर किया और शैम्पू डाल दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, पानी में नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे नहीं नहला सकते, नहीं, तुम मेरी बॉटम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन विंग ने छपाक करके वांग जी को पानी में डाल दिया। वांग जी ने कहा, बचाओ बचाओ। फिर विंग ने कहा, क्या कर रहे हो बबू, हिलो मत, सारा पानी गिर जाएगा। उसने वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, तुम भागो यहाँ से, मैं नहा ना सकता। नहीं, मैं भी इंसान नहीं हूँ, इसका मतलब मैं ह्यूमन फॉर्म में नहीं हूँ, मैं तो अपनी एनिमल फॉर्म में हूँ ना, इसका मतलब ये कुछ नहीं देख सकता है। अब मैं कितना बुद्धू हूँ ना। उसके बाद वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, हे क्यूट डॉगी और बदमाश डॉगी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर वांग जी ने कहा, अगर इसने कुछ देख लिया तो। नहीं, मेरी अंदर बहुत सारे बाल हैं, ये कुछ नहीं देख सकता है। उसके बाद विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो एक इंसान की तरह। बट वांग जी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देगा तो उसे बहुत बहुत सुनाई देगा ना। उसके बाद विंग एक ब्रश को लेता है और फिर वांग जी को क्लीन करने लगता है। वांग जी को क्लीन करने के बाद वो और चमक रहा था। वैसे वो वाइट कलर का था और साबुन से नहाने के बाद उसकी बाल और चमक रहे थे, इतना शाइन कर रहा था। विंग ने कहा, वाह, चलो सुखाते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर आ गया बाहर। एक टॉवल को बाहर निकाला जो कि बिल्कुल न्यू था, पिंक कलर का था, और वांग जी के ऊपर लपेटते हुए वो उसके बालों को पोंछने लगा। वांग जी जो कि था वो विंग के गोद में अभी तक था। उसके बाद विंग ने उसे नीचे उतारते हुए कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रायर लेकर आता हूँ, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। उसके बाद वो वांग जी को नीचे उतार दिया। जैसे ही वांग जी को वो नीचे उतार दिया, वांग जी खुद ही अपनी पानी को अपनी बॉडी से झाड़ने लगा। मतलब जो डॉग्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी को ऐसे सेक करते हैं ना पानी को, ताकि उसके बालों से पानी निकल जाए, ऐसे सेक करते हैं। तो वो भी अपनी बॉडी को सेक कर रहा था ऐसे ऐसे करके, और वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो विंग ने कहा, ओ क्यूट डॉगी, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। वो ड्रायर को लेकर वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, अब ये क्या चीज़ है। उसके बाद विंग ने उस प्लग को लगा दिया और स्विच को ऑन कर दिया। वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। वांग जी जल्दी से आ ऊ करते करते टेबल के नीचे छुप गया। और फिर विंग ने कहा, हे, डरो मत, क्या तुम्हें डर लग रहा है। क्या तुम्हारे मालिक ने कभी भी तुम्हें हेयर ड्रायर से सुखाया नहीं है। नहलाने के बाद तुम डर क्यों रहे हो, देखो इसे कुछ नहीं होता है, बाहर आ जाओ। वांग जी ने कहा, ये क्या चीज़ है, इतनी आवाज़ आ रही है, आपने तो ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा, कुछ चीज़ है इतनी आवाज़ आने की, ये इंसान क्या क्या चीज़ यूज़ करता है भाई। तो इधर विंग ने कहा, बाहर आ जाओ बोबो। और फिर वांग जी गोलू मोलू सा एक डॉगी था, तो विंग उसे खींचते हुए, उसके पैरों को खींचते हुए कहा, बोबो बाहर आ जाओ।
और वो उसकी 2 टांग को पकड़ के खींच रहा था। और इधर टेबल के नीचे जो कारपेट था ना, वांग जी उन कारपेट के ऊपर अपनी नाखूनों को लगाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम मुझे मार डालोगे, ये कितनी भयानक आवाज़ आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान को बख्श दो। इधर वेंग ने कहा, बोबो बाहर आओ, तुम क्या कर रहे हो बोबो, तुम क्या कर रहे हो बोबो, बाहर आ जाओ। तो खींचते हुए बाहर लेकर आता है। और इधर वांग जी काँप रहा था। उसने कहा, अगर इसने मुझे कुछ किया ना तो मैं अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगा और फिर मैं इसे कुछ कर दूंगा, बस हो जाएगा। फिर इधर विंग ने कहा, बस चुप हो जाओ। उसने उसे गोद ले लिया और फिर उस ड्रायर को धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के ऊपर लेकर आ गया। और गर्म हवा था, तो वो गर्म हवा वांग जी के बॉडी के ऊपर लग रही थी। इससे वांग जी को अच्छा फील होता है। और वांग जी ने अपनी आंखें बंद किया और अपने सिर को झुका दिया और विंग के गोद में सो गया, मतलब लेट गया। अभी तक सोया नहीं था, बस ऐसे ही आराम से बैठ गया वो। और विंग आराम से उसके बालों को सुखाने लग गया। विंग ने कहा, देखा मैंने कहा ना कुछ नहीं होता है, देखा कुछ भी नहीं हुआ, तुम खामखा डर रहे थे बोबो, तुम इतना क्यों डरते हो, मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा भला, तुमने मेरी जान जो बचाई है, क्या तुम्हें इसकी आवाज़ से डर लग रहा था? पता है इससे तुम्हारे बाल जल्दी सूख जाएंगे और तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। बोबो। उसने वांग जी के बालों को सहलाया। वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, ये गर्म हवा बहुत अच्छा लग रहा है। विंग ने कहा, लो तुम्हारे बाल भी सूख गए, तुम्हारी पूँछ। उसके बाद उसने उसकी पूँछ को भी सुखाया। फिर वांग जी ने कहा, अब पूँछ, बट विंग ने पूँछ को हाथ लगा दिया। फिर वांग जी विंग को देखता है। फिर विंग ने वांग जी के बालों में अपने फेस को लगाते हुए कहा, तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, तुम कितने क्यूट हो बोबो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, लेकिन अब तुमसे प्यार हो गया है, तुम कितने प्यारे हो, मैं अब तो तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ बोबो। इधर वांग जी ने अपने माइंड में कहा, वो तो अपन की जलवा है, मतलब वांग जी ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ। फिर इधर वांग जी को नीचे उतारने के बाद विंग ने कहा, हाँ अब मुझे नहाना पड़ेगा बोबो, उससे पहले तुम एक काम करो, तुम अभी साफ़ सुथरे हो तो तुम मेरे बेड पर सो सकते हो, लेकिन हाँ तुम बेड को गंदा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वांग जी ने भी उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए प्रॉमिस कर दिया। फिर विंग ने उसे एक पिलो दिया। उसने कहा, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो और आराम से सो सकते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा नहाना ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें जाऊँगा लेकर नीचे, उसके बाद तुम भी लंच करोगी और मैं भी, समझे? वांग जी ने विंग को देखा और बोबो किया, मतलब ठीक है। उसके बाद विंग ने कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ पर आराम करो, लेकिन हाँ तुम मेरे बेड को गंदा नहीं करोगे, तुमने प्रॉमिस किया है। वांग जी ने भो किया, मतलब ठीक है। उसके बाद विंग चला गया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए, अपना कपड़ा सब कुछ लेकर। विंग ने अपने बालों में शैम्पू डाला, उसके बाद वो फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद उसका जो बाल था वो थोड़ा लॉन्ग था, तो उसने अपने बालों पर पोनी टेल बना लिया और फिर वो टॉवल को पहनकर बाहर आ गया। उसने कहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। अब शायद वो मेरे पीछे होगा, हाँ किसी के पीछे हूँ, बस पीछे होने से मतलब है। उसके बाद वो बाहर आ गया। विंग की गाने की साउंड सुनकर वांग जी की आँख खुल गई और वांग जी ने देखा कि विंग सिर्फ टॉवल पहन कर बाहर आया है। विंग का पूरा थाइस दिखाई दे रहा है, विंग का शोल्डर पूरा दिखाई दे रहा है, विंग की हाथ पैर सब कुछ दिखाई दे रहा है। विंग ने कहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। फिर वांग जी ने कहा, जल्दी से कपड़े पहन लो, नहीं तो मैं नीचे हूँ, मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। गॉड, ये क्या है, ये लड़का है क्या कुछ और है? ये भूल रहा है कि ये बॉटम है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया ना तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ ये रहेगा, ये और कुछ नहीं। उसके बाद विंग अपनी कवर्ट से बहुत सारे कपड़े को बाहर निकालते हुए कहा, आज कौन सा पहनूं, आज मैं कौन सा पहनूं, आज मैं कौन सा पहनूं। फिर विंग ने एक ब्लैक कलर के ड्रेस को चूज़ किया। उसने कहा, हाँ इसको पहनता हूँ। उसके बाद उसने उसको बेड पर रख दिया और अपने ट्राउज़र को भी बेड पर रख दिया। उसके बाद विंग ने कहा,
अब मैं कपड़े पहन लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मैडम यो की एक चिल्लाने वाली साउंड आया, विंग लंच रेडी है, जल्दी आ जाओ। विंग ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद विंग अपनी बालों को सुखाने लगता है, उसी ड्रायर से वो सुखा रहा था। उसके बाद मतलब सुखाने के बाद वो अपनी कपड़े पहनने के लिए वहाँ पर आ गया। वांग जी अभी तक विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, हे बोबो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, चिंता मत करो, हम जल्दी ही खाना खा लेंगे, तुम थोड़ा वेट करो, ठीक है। उसके बाद विंग अपना कपड़े पहनने के लिए टॉवल को खोल दिया। जब उसने टॉवल को खोल दिया तब वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब विंग वांग जी के सामने पूरा ही नेकेड था और इसे देखकर वांग जी की होश, हवा, जान सब कुछ उसकी बॉडी से निकल गया। उसकी शायद उसके बाल भी उसकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो संभल लिया। उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया, बट आँखें को बंद तो कर लिया लेकिन मन तो नहीं मान रहा है ना। मतलब दिल कुछ और बोल रहा है कि तुम्हें देख लो एक बार। बट वांग जी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं देखूँगा। बट उसकी एक आँख ऑटोमेटिकली खुल गए, लेकिन उसने देखा कि विंग अपने शर्ट को पहन रहा है। उसने कहा, ये मैंने क्या देख लिया, ये मुझे नहीं देखना चाहिए था, ये मैंने क्या देख लिया। इसको समझ में नहीं आता है कितना बुद्धू लड़का है कि मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरे सामने अपनी कपड़े चेंज कर रहा है। इसे शर्म नहीं आती है? बेशरम लड़का कहीं का। कि यहाँ पर एक कुत्ता भी है जो कि एक मेल है, उसके सामने ही वो कपड़े चेंज कर रहा है। कितनी गंदी बात है, बल्कि वो बॉटम है, उसे समझना चाहिए। ओ गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। उसके बाद विंग बेड के पास आ गया। उसने कहा, हे बोबो, तुम्हें भूख लगी है ना, चिंता मत करो, मैं जल्दी से जाऊंगा और तुम्हें खाना दूंगा, ठीक है। ये बोलते बोलते वो अपने ट्राउज़र को पहनने लगा। वांग जी ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, जल्दी से कपड़े पहनो, बुद्धू लड़के कहीं के, एक नंबर के बुद्धू लड़के। उसके बाद विंग ने कहा, चलो कंप्लीट हो गया। वांग जी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, बच गया मैं आज। उसके बाद विंग ने तुरंत उसे उठाते हुए कहा, चलो बोबो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना? वांग जी ने अपने माइंड में कहा, भूख तो मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी भूख, होश, हवा, मेरी जान सब कुछ मेरी बॉडी से निकल गई हैं। विंग ने कहा, चलो बोबो खाना खाते हैं। ये बोलते बोलते वो वांग जी को लेकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैडम यू ने विंग से कहा, इतना लेट क्यों किया विंग? विंग ने कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं फ्रेश हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, बैठ जाओ, मुझे बहुत सारे काम भी हैं, सर्वेंट अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा काम है। विंग ने कहा, ओके आंटी। उसके बाद विंग बैठ गया यानली के पास और यानली ने कहा, वो देखो मैंने यहाँ पर बोबो के लिए खाना रखा है, तुम इसे नीचे रख दो विंग। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग ने बोबो को यानी कि वांग जी को नीचे रख दिया और वांग जी के सामने प्लेट था जहाँ पर उन्होंने कुछ खाना रखा था और इधर मतलब कुछ डॉग फूड्स रखा था और इधर विंग भी खाना खा रहा था। वो लोग नॉन वेज और वेज एक साथ खा रहे थे, बट वांग जी को तकलीफ़ नहीं है क्योंकि वो लोग अलग खा रहे हैं और वांग जी अलग खा रहा है। भले ही वो लोग नॉन वेज खा रहा है। वांग जी कबीले में सब लोग सब्जियाँ ही खाते हैं, नॉन वेज कोई नहीं खाता है, सब वेजिटेरियन है और वांग जी भी वेजिटेरियन है। और इधर विंग नॉन वेज है और विंग चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी के माइंड में एक सवाल चलती है, अगर वांग जी विंग को लेकर अपनी वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पर सबको पता चलेगा कि विंग नॉनवेज है तो सब लोग क्या रिएक्शन देंगे। ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था और खाना खा रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी को लेकर गार्डन में बैठा हुआ था जहाँ पर वो वांग जी के बालों को सहला रहा था और कंघी कर रहा था। और वहाँ पर यानली भी आती है और यानली भी विंग से थोड़ी देर बात करता है, उसे अच्छा लगता है और विंग फिर से वही पिटारा खोलता है जब वांग जी के साथ उसकी मुलाकात हुई। वैसे वांग जी यहाँ पर चुपचाप विंग की गोद में सो रहा था, उसे अच्छा लगता है विंग के साथ रहना। विंग का खुशबू उसे बहुत पसंद है, वो विंग के शर्ट को स्मेल करता है। सीन कट होती है वांग जी को लेकर विंग अपने रूम में फिर से आ गया। जब वांग जी को लेकर विंग रूम में आया तब वांग जी कूद कर सोफे के ऊपर चला गया और फिर पूरे सोफे को स्मेल करने लगता है। फिर विंग ने कहा, तुम स्मेल क्यों कर रहे हो, तुम तो बाहर बाथरूम करके आए हो ना, अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? हाँ। फिर ये सुनकर वांग जी ने विंग को देखा,
फिर वांग जी ने कहा, इसे क्या लगता है कि मैं डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हूँ जो सूंघते ही टॉयलेट कर दूंगा? ये पागल है ये लड़का, एक नंबर का पागल है ये लड़का। हाँ गॉड। फिर विंग ने कहा, वैसे तुम सूंघ क्यों रही हो, मुझे समझ में नहीं आया। वांग जी नीचे आ गया और बेड पर चला गया। उसके बाद उसने अपने दोनों पैरों से बेड को देखा, मतलब घिस घिस के देखा। उसके बाद वो नरम तकिया के ऊपर चुपचाप लेट गया और वो अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके बाद विंग ने कहा, ओ बोबो, क्या तुम्हें नींद आ रही है? ठीक है, तो तुम सो सकते हो। उसके बाद विंग उसके पास बैठ गया और उसकी बालों को सहलाना स्टार्ट करता है। सीन कट होती है। अब डिनर ख़त्म करने के बाद विंग अपने रूम में आ गया था और वो अपनी होमवर्क कंप्लीट कर रहा था और बोबो मतलब कि वांग जी चुपचाप बेड पर सो रहा था। अचानक ही वांग जी की बॉडी पार्ट चेंज होने लगती है और उसकी बॉडी पर पेन फील होने लगता है। इधर वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी बॉडी चेंज हो रही है? फिर से मेरे हीट आ रहे हैं? ओह नो, ये अल्फा रेट बहुत खतरनाक होता है, कितना दर्द हो रहा है। उसने विंग को देखा जो कि उसके सामने ही चुपचाप बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, तुम मेरी दवा हो, मैं कब से शांत हूँ। तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से अब दर्द महसूस हो रहा है। अब मैं क्या करूँ विंग? फिर वो धीरे धीरे करके बेड से नीचे उतर गया। अब उसे दर्द बहुत ज़ोर से ही फील हो रहा था और फिर वो विंग के सामने आ गया। जब विंग थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ता है तब वांग जी को देखकर वो हैरान था। उसने कहा, तुम कौन हो? तभी वांग जी ने चुटकी बजाया और विंग रुक गया और फिर उसने अपनी फिंगर को गोल गोल घुमाया और विंग ने उसके फिंगर को देखा और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी विंग को हिप्नोटाइज कर रहा है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, तो तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, हाँ, चिल्लाने से बच गया, अभी चिल्लाने वाला था मुझे देखकर। वांग जी अब अपने ह्यूमन फॉर्म में था, इसीलिए विंग उसे देखकर डर गया था और चिल्लाने वाला था, लेकिन वांग जी ने विंग को हिप्नोटाइज कर लिया। वांग जी ने कहा, देखो मेरी बॉडी पर दर्द हो रहा है, जहाँ तक सवाल है तुम्हारी, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, इसीलिए मुझे संभालना तुम्हारा काम है और मैंने तुम्हें मार्क भी कर लिया है, इसीलिए अब से तुम मेरे बॉटम हो, समझे? और तुम्हें वो करना भी पड़ेगा जो मैं चाहूँगा, है ना? बट विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी बात मानोगे? विंग ने कहा, हाँ मानूंगा। वांग जी ने कहा, गुड बॉय, ऐसे ही मेरी बात मानते रहना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, तुम ओमेगा हो या ना हो, बट ये सच है कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ।